ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और आज दलाल स्ट्रीट बहुत लेट है, यानी ये वीडियो बहुत लेट आने वाली है। क्या करूं यार, बहुत सारे कामों में फंसा रहता हूं, लेकिन फिर भी ये रहता है कि आपके सामने आना है। अब आप कहेंगे सीधे मुद्दे की बात करो ना यार, बाजार की बात करो। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि कल क्या होगा मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भैया ये ध्यान रखिए, कल सुबह सुबह 6 बजे के आसपास जब आप सो रहे होंगे, मैं तो नहीं उठता भैया 6 बजे, सीधी बात है। आप उठते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन कल 6 बजे जब मैं चैन की नींद सो रहा हूँ, एकदम मतलब मस्त सो रहा हूँ, तो एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ये व्यक्ति जब मुंह खोलता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। तो सुबह सुबह 6 बजे हमारे समय के अनुसार ये डोनाल्ड ट्रंप कल आएगा और कुछ बहुत बड़ी बात कहेगा। किससे रिलेटेड? वॉर से रिलेटेड। ये व्यक्ति मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, इनके बयान मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, इन पे कई आरोप लग रहे हैं मार्केट मैनिपुलेशन का। तो कल ये क्या बोलेंगे उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। तो क्या हम बता पाएंगे कल क्या होगा? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल बात यही है, जो मैं तो पहले से कह रहा हूं, कल की छोड़ दीजिए। ये ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है, ये मार्केट है मैनिपुलेशन का, न्यूज का। हम और आप इसमें ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे। ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है। सुबह 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो कोई चीज काम नहीं करेगी। अगर 6 बजे बोल देते हैं कुछ अच्छा, आज से ईरान वॉर बंद होता है, तो भाग जाएगा मार्केट, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर बोल देता है कि मारेंगे ईरान को, तो हो सकता है और गिर जाए मार्केट। तो कोई पता नहीं है कल क्या होगा। बट फिलहाल वॉर के फ्रंट पे पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहे हैं, जिनकी बात मैंने की थी। अच्छा, कल कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, आप लोग ने कहा था जो लास्ट में मैंने इन्वेस्टिंग को लेके जो भी बात कही थी, काफी लोगों को शायद वो चीज पसंद आई है। थैंक यू सो मच। उसको हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चर्चा करेंगे। मोटी बात है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आने वाला है ना, उसको मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। क्यों पॉजिटिवली ले रहा है? मैंने आपसे कहा है मुझे नहीं मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा, वॉर में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्रूड नीचे गिरना चाहिए, तो आप देख सकते हैं क्रूड नीचे गिरा हुआ है लगभग 2.5%। $100 के क्रिटिकल मार्क के पास आ चुका है। मैं बाय द वे ब्रेंट क्रूड की बात करता हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्रूड गिर रहा है, ये भारत के मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरा, क्या हमें परेशानी दे रहा है? डॉलर। तो जो परेशानी दे रहा है, एक डॉक्टर की तरह उस सिम्टम्स को पकड़िए। डॉलर हमें परेशानी दे रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर भी पिछले 2 दिन से गिर रहा है। हाँ, डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल से नीचे गिर के 99 के लेवल पर 1% नीचे आ चुका है, जो कि पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिविटी हमारे मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? यूएसडी आए ना, जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में दो ही समस्याएं हैं, क्रूड का बढ़ना और दूसरा डॉलर का बढ़ना, यानी रुपए का गिरना। देखिए रुपए मजबूत हो रहा है पिछले 3 दिन से। रुपए ने कमजोरी लगभग लगभग 95 रुपए $1 में पहुंचने वाला था, और वहां से मजबूत होते हुए 93.2, यानी लगभग लगभग $1.5 से ज्यादा की मजबूती रुपए बना चुका है पिछले 3 दिनों में। तो ये काफी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आरबीआई का एक्शन है, आरबीआई ने मल्टीपल डिसीजंस लिए हैं। आरबीआई रुपए के स्पेकुलेशंस को कम करने के लिए और डिसीजंस लेने की बात कर रहा है। बैंकों की फोरेक्स पोजीशन पर जो भी उसने लिमिट लगाई थी, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मोटे मोटे तौर पर दोनों पॉजिटिव है। मतलब भूल जाइए युद्ध चल रहा है, भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप। सिंपल ये याद रखिए, क्रूड गिर रहा है, रुपए मजबूत हो रहा है। ये दोनों चीजें भारत के मार्केट को बचा लेगी, गिरने से रोक देगी, पॉजिटिव है। ये बात कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। अब कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा बोल दे, क्रूड भाग जाए, तो फिर दिक्कत है। तो कुछ कह नहीं सकते शॉर्ट टर्म में। एनीवेज, लॉन्ग टर्म की चर्चा भी करूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो पहली तो ये बात हो गई। उसके अलावा कोई और बात? हाँ देखिए, यूएस का मार्केट भी काफी जंप कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्रूड गिरेगा। और अगर आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर होगा, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से यूएस की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी नीचे आ रही है, जो कि पॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से यूएस का मार्केट बाउंस कर रहा है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। गोल्ड भी बाउंस कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ट्रिगर्स हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया, जो रेगुलर फॉलो नहीं करते, उनके लिए दोनों चीजें पॉजिटिव है। बात खत्म।
गेम ओवर। टेक्निकल एनालिसिस पे आइए। टेक्निकल एनालिसिस पे तो हम लोग कल से ही चर्चा कर रहे थे, मार्केट ओवरसोल्ड है। रीजन बीइंग कैसे कह रहे थे, अरे यार एक ही चीज देख के कह रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 30 के नीचे है, जो कि भैया कोविड के बाद कभी हुआ ही नहीं है। कुछ बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं की है, बस इसे चार्ट को जूम आउट करके यहाँ से देख लिया है कि भैया 30 के नीचे जाता ही नहीं है, ओवरसोल्ड है। गिर रहा है जरूर है, लेकिन ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस आ सकता है, और आज बाउंस आ गया। कोई नई बात कर दी हमने? कोई नई बात कर दी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट नहीं होता तो क्या ये टेक्निकल एनालिसिस सही हो जाती? बिल्कुल सही नहीं होती, सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाता। तो बहुत ज़्यादा कोई हम लोग कुछ मतलब महान काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस कर देंगे तो बिल्कुल सब चीज़ सही हो जाएगा, कुछ नहीं सही होगा। पूरा मार्केट मैनिपुलेटेड है, ये मार्केट मैनिपुलेटेड है पूरी तरह से, और बहुत ऊपर के लेवल से मैनिपुलेटेड है। ऊपर के लेवल मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से मैनिपुलेटेड है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे कोई उसमें कहना और करना है ही नहीं। अच्छा, तीसरी बात है, आज इंडिया विक्स भी गिर के आया है, ठीक है यार, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज़ की बात कर लें, आज इंडियन मार्केट बढ़ा है, और इसकी चर्चा हम लोग ने कल की थी कि बढ़ सकता है क्योंकि सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। एनीवेज आज बढ़ा है, तो ऐसी बात नहीं है कि हम ही कुछ बहुत महान काम कर दिया, हम ही बड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ, ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूँ ना, ये मार्केट व्हाइट हाउस से मैनिपुलेटेड है, हमारे आपके बस का नहीं है। रीजन बीइंग दैट सिर्फ भारत का मार्केट नहीं बढ़ा है भैया, पूरे ग्लोब का मार्केट बढ़ा है। फ्रांस 2%, यूरो 3%, फुटसी ब्रिटिश 1.5%, जर्मनी 2.5%। मतलब सारे बड़े यूरोपियन मार्केट भाग चुके हैं। स्पेन 3%। इसके अलावा एशियन मार्केट देखिए, यूएस का मार्केट तो आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से भाग रहा है। एशियन मार्केट देखिए, कोरिया 8%, जापान यहां पर है 5.5% या लगभग 5%, तो सब भाग रहे हैं। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मार्केट में रिकवरी आ रही है, लेकिन हम इंडिया का मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। ग्लोबल मार्केट में समस्या होगी तो हम ज्यादा गिरेंगे, और अगर ग्लोबल मार्केट संभलेगा तो हम कम बढ़ेंगे। ये बात कोई नहीं बता रहा। हमारी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है। इस वॉर से हम सबसे ज्यादा निगेटिव कंडीशन पे है। हमें रात दिन प्रे करना चाहिए कल डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठे और कह दें ये वॉर बंद है। तब उस कंडीशन में भारत का मार्केट तब जाके अपनी अच्छी सांस लेगा, और फिर कहेगा कि चलो कुछ भी नहीं, हम कम से कम न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉजिटिव तो नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, बट फिर भी यहां से एक अच्छी रिकवरी आएगी, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वॉर रुके। अगर वॉर नहीं रुका, इंडियन मार्केट ग्लोबल लेवल पर अंडर परफॉर्म करेगा, सबसे बुरा परफॉर्म करेगा इंडियन मार्केट। और अगर न्यूज अच्छी आ गई तो इंडियन मार्केट तब भी अंडर परफॉर्म करेगा, यानी गिरने में आगे रहेगा विश्व के कंपैरिजन में, और बढ़ने में पीछे रहेगा, जो आपको दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है। अच्छा, जिनको लगता है यार चलो ठीक है, उनके थोड़े से जले पे और नमक छिड़क दूं, और उसमें मैं भी हूं, मेरे भी जले पे नमक छिड़का जाएगा यहां से। क्योंकि देखिए, आज हम 1.5% बढ़े हैं, हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, पाकिस्तान का इंडेक्स 4-4.5% बढ़ के आ रहा है, कराची 4.5% बढ़ा है। मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि कराची कितना बड़ा है, हम लोग की आदत है पाकिस्तान से कंपेयर करने की। मैं कहना चाहता हूं कि कराची से भी हम पीछे चल रहे हैं भैया। पूरा ग्लोबल मार्केट ही जंप कर रहा है, हम जब मार्केट बढ़ रहा है, पॉजिटिव खबर आ रही है, हम उसमें अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज न्यूज वाले नहीं बताएंगे। वो ये बताएंगे अरे निफ्टी ने गजब का प्रदर्शन कर दिया। ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करिए ना, आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी गिरने में आगे रहते हैं और बढ़ने में पीछे रहते हैं, जो बताता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द मार्केट इन अ लॉन्ग रन। इन अ लॉन्ग रन, मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं पता, मुझे ट्रेड नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट मैनिपुलेटेड है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में मैं अंधा पॉजिटिव हूं? जी नहीं, मैं अंधा पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे यह है कि मार्केट रुक जाएगा तो रिकवरी जरूर आ जाएगी, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में भी स्टोरी बहुत पॉजिटिव है? जी नहीं, बहुत पॉजिटिव नहीं है। वॉर रुक गया तो हम रिकवर कर जाएंगे। नया हाई तब भी नहीं बनते हुए दिख रहा है मुझे, तब भी नहीं बनते हुए दिख रहा है। 2 साल से मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया, भूलिएगा मत। जीरो नहीं, निगेटिव रिटर्न दिया मार्केट ने 2 सालों से।
और आगे भी निगेटिव ही रिटर्न देते हुए दिख रहा है। तो वॉर अगर रुक गया, पॉजिटिव है, तब हम अंडर परफॉर्म करेंगे, मार्केट रिकवर कर जाएगा, लेकिन नया हाई नहीं दिख रहा है, मतलब आप नीचे से लेके ऊपर अपनी पोजीशन बुक करके बैठ जाएं, इस तरह का मार्केट है। और अगर वॉर नहीं रुका, जो कि निगेटिव है, तो हम बहुत बुरा गिरेंगे और हम ग्लोबल को अंडर परफॉर्म करेंगे, यहां से भी नए लोअर नीचे गिरेंगे। तो इंडिया इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं करना, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी आ सकती है, रिकवरी आ सकती है, लेकिन पॉजिटिविटी ये नहीं कि नया हाई बनेगा। दोनों में फर्क है, समझिए, प्रॉब्लम है, हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, और हम कहां जा रहे हैं? देखिए, वॉर वॉर बस खत्म होना चाहिए, वॉर अगर नहीं रुका। अच्छा, क्या दिक्कत है, मैं ये क्यों कह रहा हूं नया हाई नहीं बनेगा? नया हाई इसलिए नहीं बनेगा, एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहा है। अगर एफआईआई खरीदने लगे, मैं अपने बयान से पलट जाऊंगा, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऊपर प्लैनेट्स देखता हूं, वीनस मरकरी आज ये ग्रह इसके ऊपर है इसलिए ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है भाई, ये डेटा है। डेटा कह रहा है जब तक एफआईआई बेच रहा है, 26,000 पे खरीदने की हिम्मत किसकी है? एफआईआई की तो है। कौन नया हाई बनाता है? एफआईआई नया हाई बनाता है जब वो ऊपर के लेवल पे खरीदता है। तो एफआईआई को तो आपने इतना जो भी करके भगा दिया, तो एफआईआई बेचे पड़ा है, एफआईआई बेचे पड़ा है, इसकी वजह से मार्केट में रिकवरी आ सकती है, लेकिन नया हाई बनाने के लिए आपको एफआईआई वापस चाहिए मार्केट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्रेजेंट यू कि आज भी एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। फिर से मैं बताता हूं, एफआईआई ने कैश मार्केट में 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, इसको भूलिए मत। तो एफआईआई अभी भी बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है, 8,000 करोड़ अप्रैल 1 को बेच दिया, मजाक की बात है। इसीलिए नया हाई नहीं बनेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉजिटिव करा दो, लेकिन इसको पॉजिटिव तो आप करा ही नहीं पा रहे हो ना। हरा रंग देखने के लिए एफआईआई का भैया आप तरस जाएंगे। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हम कोई पॉलिसी ही नहीं बना रहे कि एफआईआई वापस आए। जब नहीं बनाओगे तो एफआईआई को क्या है? ऐसा तो है नहीं कहां जाएंगे, यहीं आएंगे। एनीवेज, पागलपन पागलपन है। तो लॉन्ग टर्म में भी पासा। अब मोटी बात क्या है, क्या करना है, सुनो। सुबह 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ही नहीं पता क्या बोलेगा भाई। वो बंदा को खुद नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, तो हमें आपको क्या पता है? इसकी कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर जो लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, वो कर सकते होंगे। तो ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में भी मुझे इंडियन मार्केट पसंद नहीं है। गिरने में आगे रहेगा, बढ़ने में कम रहेगा। मतलब इंडियन मार्केट में आप पोजीशन लेके रिकवरी पर एग्जिट कर दें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम बाय करके होल्ड किए रहेंगे और हमें पैसा बन जाएगा, तो ऐसा मार्केट नहीं है ये। बहुत उल्टी बात कर रहा हूं। इन्वेस्टिंग में भी लोअर लेवल पे बाय करके रिकवरी में बेच देंगे तो पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर लोअर लेवल पर बाय करेंगे और होल्ड किए रहेंगे, तो कब पैसा बनेगा ये कह नहीं सकते। अब लोग कहेंगे 10 साल बाद पैसा बन जाएगा। अबे 10 साल बाद पैसा बन जाएगा तो पता चला 2% रिटर्न आ रहा है, 10 साल बाद पैसा तो बन गया। 10 साल बर्बाद हो गए ना मेरे। ये भी तो सोचिए, 10 साल बर्बाद भी तो हो गए मेरे। जहां पर सारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम अंडर परफॉर्म किए पड़े। पिछले 2 साल से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं होल्ड करने पैसा बनता है, बिल्कुल बनता होगा। 10 साल होल्ड करोगे तो बनेगा ही। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कोई चीज होती है। एनीवेज, वो भी समझेंगे, किसी और दिन चर्चा करेंगे इसकी। पॉइंट ये, लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव नहीं हो। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल का क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड रिवर्सल का ये समझ में आ रहा है, नीचे से एक डबल बॉटम बनने का प्रयास है। अगर ये 23,500 के ऊपर निकलता है, तो ये डबल बॉटम बन सकता है 23,500 के ऊपर। अभी वे प्रक्रिया में है, बना नहीं है। 1,000 पॉइंट ऊपर जाके आपको समझ में आएगा कि रिवर्स हो रहा है कि नहीं। सिंपल है, उसके पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के कृपा के ऊपर है। तो सारी बातें तो मुझे लगता है मैंने सारी बातें कवर कर ली है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर वॉर चलती रही, इंडिया बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होगा। अगर वॉर रुक गई तो इंडिया का मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म करेगा बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मार्केट का अभी भी निगेटिव नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। प्लस अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो वो ओवरसोल्ड मार्केट में
टेम्पररी रिकवरी आ सकती है। इतने सिंपल शब्दों में बता दिया। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। टेक केयर।